सर आप अपना परिचय बताइए। मैं रामपाल यादव पिछड़ा प्रकोष्ठ में प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। भंग तो सब कुछ कमेटियाँ हो ही गई हैं, अभी दोबारा से उसका चुनाव नहीं हुआ है, तो आज की स्थिति में नहीं हुआ। तो ये वर्तमान की राजनीति उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान में जो राजनीति चल रही है वो उत्तर प्रदेश में आदरणीय आदित्यनाथ योगी की सरकार है, और इस सरकार में महंगाई, बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। बेरोजगार के लिए ढिढोरा तो पीटा जाता है, कागजी तौर पर नौकरियां नहीं मिल रही हैं, केवल नौकरियां निकाली जा रही हैं और निकालने के बाद वो समाप्त भी हो जाती हैं अपने आप। कहीं कह दिया जाता है पर्चा आउट हो गया, कहीं कुछ। नतीजन ये है कि उसमें अभी नौकरियां मिल नहीं पा रही हैं, और बेरोजगारी के नाम पर निवर्तमान सरकार समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारों को भत्ता देने का काम किया था। हाँ, यह सरकार तो केवल ढिढोरा पीटती है, बेरोजगारी के लिए ये कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अभी किसी के लिए कुछ हो नहीं पाया। जिस तरह से भाजपा सरकार बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप भी देख रहे हैं कि जगह जगह बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, कभी खेतों में तो कभी चलती हुई सड़कों पर। तो आप इसको क्या कहेंगे? सुरक्षा तो इसलिए नहीं है कि अभी एक हफ्ता पूर्व अखबारों में आया था कि एक महिला आयोग की अध्यक्षा किसी जगह महिलाओं की सुरक्षा के लिए भ्रमण पर गई हुई थी, और वहाँ पर उनके ही साथ हमला हो गया। तो आम लोगों के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है? और सही तो ये है कि अखबारों में रोज़ाना कोई अखबार ऐसा नहीं है जिस दिन ये बयान ना आ रहा हो कि फला जगह महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई, रिपोर्ट न लिखने पर उन्होंने आत्महत्या कर ली। परंतु हमारी सरकार जहाँ भी कार्यक्रम लगाते हैं तो अपने भाषणों में जी भर के बोलते हैं कि महिला सुरक्षा में हम कामयाब हैं। और पिछली बार इन्हीं की सरकार थी तो एक बार तो इन्होंने ये बयान दे दिया था कि अंधेरी काली रात में महिलाएं या युवतियाँ सुरक्षित होकर निकल जाया करती हैं, कहीं कोई कुछ भी नहीं हो रहा है, परंतु ऐसा कुछ है नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब जब चुनाव आता है, देश में केंद्रीय चुनाव, श्री राम जो प्रभु हैं उनके मंदिर को लेकर राजनीति होती रहती है, तो ये मंदिर की राजनीति कब तक होगी? सही बात तो समाजवादी पार्टियों का मानना ये है कि मंदिर बन जाए तो उन्हें तरह की कोई विशेष बात नहीं है, परंतु सवाल एक चीज़ का है कि वो मंदिर के नाम पर भगवान की सौदेबाजी करने में कतई नहीं चूकते हैं। जब भी कोई मामला आता है तो जय श्री राम बोल करके जय श्री राम को वीडियो करते। मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी राम को मानने वाले अधिक लोग हैं, परंतु राम के नाम पर समाजवादी पार्टी के लोग सौदेबाजी नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ जितनी तेज़ी से श्री राम बोले जाते हैं जी, हम लोगों को उस पर आस्था है, परंतु ये भी देखा जाता है कि इतनी तेज़ी से कभी आपने जय श्री कृष्ण तो बोला नहीं है, जबकि संपूर्ण ब्रह्मावतार है भगवान श्री कृष्ण जी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की एनएसजी सुरक्षा कम की गई, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि भाजपा उनके साथ गलत करवाना चाहती है। इस बात से आप सहमत हैं? अभी अखबारों में आया था, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीताम्बरा यज्ञ में शामिल होने गई थी और उन पर हमला भाजपा और आरएसएस के द्वारा किया गया। जिस तरह से भी उनके निजी सुरक्षा गार्ड पहले से रहे होंगे, उनकी व्यवस्था में चूक नहीं होने दी उन्होंने और वो उन्हें स्थान तक पहुंचाया। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि उनकी एनएसजी सुरक्षा हटा दी गई। हाँ, सुरक्षा उनकी कम कर दी गई है। ये उनके मन में, सरकार चलाने वाले लोगों के मन में जो भी रहा हो, ऐसा हुआ है, सुरक्षा कम की गई। अभी हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो शूद्र है। अब शूद्र तो उन्होंने इसलिए बोला कि भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण जी, शिव और ब्रह्मा जी कोई भगवान के रूप में जो माने जाते हैं, वो सभी लोगों के लिए माननीय हैं, हमारे इष्ट हैं। परंतु भाजपा स्वयं इस धर्म के ठेकेदार बनना चाहती है। ऐसा समाजवादी लोग कभी नहीं मानते और न मानेंगे कि आप अकेले ठेकेदार हैं, और यदि नहीं है तो इस बात का भारतीय जनता पार्टी आखिर जवाब क्यों नहीं देती है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला क्यों हुआ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये आज नहीं, ये समय समय पर जिस तरह से परिस्थितियाँ बदलती हैं वो हमेशा से होता रहा है। हमारे क्षेत्र के नज़दीक सिकंदरा में बहुत वर्षों पूर्व आदरणीय विधायक रामस्वरूप वर्मा जी हुआ करते थे। उनके ज़माने में स्वयं उनके द्वारा ही इस तरह का कार्य किया गया था, और उसकी व्यवस्था के स्वरूप मैंने तो लेखों में ये भी पढ़ा है
कि उन्हें हाई कोर्ट तक जाने पड़ा और हाई कोर्ट ने आदरणीय ग्रंथ रामचरितमानस को यह करार दिया था कि इसमें जो चौपाई है वो कहीं ना कहीं कोई कमजोरी के तहत उस वक्त परिस्थितियाँ कैसी भी रही हों जब उस चौपाई को लिखित रूप में दर्शाया गया, लेकिन आज परिस्थितियाँ ये कह रही हैं कि लोग मात्र माननीय ग्रंथ रामचरितमानस जी का अनादर नहीं करना चाहते हैं, परंतु उसमें जो त्रुटि है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला है, वह चौपाई उनके मन में लगा कि यह चौपाई गलत है। एक उनका अपना एक निजी विचार है, यह कोई समाजवादी पार्टी का विचार नहीं है। तो उस चौपाई का ही सर्वेक्षण क्यों निकल लिया जाता है? इतना ढिढोरा पीटने वाला कोई काम है नहीं उसमें। अखिलेश यादव जी ने एक बात और कहा है कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के योगी हैं, संत हैं, उसके साथ एक मुख्यमंत्री भी हैं, वो आखिर उसे जो अभी आपने कहा चौपाई, उस चौपाई को पढ़ के ही बता दें तो समझ में आ जाएगा गलत क्या है। देखिए, बयान आने लगे। आज पूर्व निदेशक पुलिस, उनका बयान आया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, केवल एक चौपाई का आधा भाग ही उन्होंने बताया कि इसमें त्रुटियां हैं और वो उनके समर्थन में उतरे हैं। तो केवल अखिलेश को सरकार यह कहकर बदनाम करना चाहती है कि वो स्पष्टीकरण दें। मान लीजिए ये तो इस चौपाई की बात है, कोई व्यक्ति यदि बौद्ध धर्म को मानता है, दूसरा व्यक्ति कोई गुरुद्वारे की पूजा करता है, तीसरा व्यक्ति किसी दूसरे धर्म को मानता है, और हम ये कहने लगा कि नहीं नहीं जो मैं मानता हूँ वह आप मानिए, ये बात एकदम अपने आप में गलत है। भारत के अंदर कुछ समय पहले देश का संविधान जो आत्मा कही जाती है, उन्हीं लोगों ने जलाया था जो आज रामचरितमानस की प्रतियों को जलाने पर विरोध कर रहे हैं। क्या वो जायज़ था कि यह नाजायज़ है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, संविधान का जलाना भी नाजायज था और ये प्रतियां जलाई गई हैं, इसमें समाजवादी पार्टी का अपना कोई विचार नहीं। तो इसके अलावा समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर तैयारी कर रही है? समाजवादी पार्टी, हमारे लीडर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी, उनका मानना केवल ये है कि जातीय जनगणना होना अब आज की परिस्थितियों में बहुत आवश्यक हो गया है, और इस बात को लेकर इनके पेट में दर्द होने लगता है। जाति जनगणना, मैं तो ये समझता हूँ समाजवादी पार्टी समझ रही है कि जाति गणना होना आवश्यक है और होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी। आपने खबर को देखा, आपको खबर कैसी लगी उस पर आप अपनी राय जरूर दें, और हाँ, राय देने के साथ साथ खबर को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज्वाइन भी आप कर सकते हैं। निष्पक्ष खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें कोली न्यूज। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।